अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। पिछली आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने अपनी तौहीद को साबित किया था और उसके बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को साबित किया था। और रिसालत को साबित करते हुए पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये चैलेंज किया था कि तुम लोग ये कहते हो कि ये कलाम जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया जा रहा है ये कलाम अल्लाह का नहीं है बल्कि किसी इंसान का कलाम है। तो अगर तुम इसको किसी इंसान का कलाम मानते हो तो तुम भी इंसान हो। तुम इस कलाम पाक जैसी एक ही सूरत ला करके दिखा दो और अपने साथ अपने हिमायतियों को भी लेकर के आ जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम डरो उस आग से जो मैंने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये बात पिछली आयत में की गई थी। इस आयत में जो आज आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरअसल काफिरों के एक इश्काल का जवाब दे रहा है। काफिरों ने एक इश्काल किया और एतराज़ किया। एतराज़ ये किया कि बहुत सारी कुरान करीम की आयत में अल्लाह ने मच्छर और मक्खी का जिक्र किया है। तो ये लोग कहने लगे कि अगर ये किताब अल्लाह की किताब होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत किताब में मच्छर और मक्खी जैसी हकीर चीज़ों का लफ्ज़ क्यों लाता। तो मक्खी और मच्छर जैसी हकीर चीज़ों का लाना ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। उन लोगों ने ये एतराज़ किया कि भला बताओ, मुसलमान कहते हैं कि ये किताब अल्लाह की किताब है और इस किताब के अंदर मच्छर का भी तज़किरा है, मक्खी का भी तज़किरा है, खिंजीर का भी तज़किरा है, तो फिर तो ये किताब अल्लाह की किताब नहीं है बल्कि ये किसी और की किताब है। अल्लाह ने मच्छर का जिक्र फरमाया, वइन यस्लुबुहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन। अल्लाह ने दरअसल बुतों के बारे में फरमाया था कि जिन बुतों की ये काफिर पूजा करते हैं, अगर इन बुतों से, अगर इन मूर्तियों से कोई मच्छर या मक्खी कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो ये वापस नहीं ला सकते। ये इतने कमज़ोर हैं। ये बुत जिसकी तुम पूजा करते हो, ये बुत इतने कमज़ोर हैं कि अगर कोई मक्खी या मच्छर इनसे कोई चीज़ लेकर के भाग जाए तो ये उस मक्खी से वो चीज़ वापस नहीं ला सकते। तो अल्लाह ने उन बुतों की कमज़ोरी को बताने के लिए मच्छर की और मक्खी की मिसाल दी थी। तो ये उस पर एतराज़ करते हैं। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। आयत पहले आप आयत को सुनिए। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊसतन फमा फौक़हा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला मच्छर या उससे भी कमतर चीज़ों की मिसाल देने से नहीं शर्माता। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। बहरहाल जो लोग ईमान वाले हैं तो वो जानते हैं कि ये मिसाल जो अल्लाह की तरफ से है ये मिसाल हक़ है। और वो लोग जो काफिर हैं सो वो ये बात कहते हैं कि अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया है। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह ताला इस मिसाल के ज़रिए बहुतों को हिदायत देता है और बहुत से लोगों को गुमराह कर देता है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अल्लाह ताला सिर्फ फासिकीन लोगों को ही गुमराह करता है। जब अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी तो इन लोगों ने एतराज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में मच्छर जैसी हकीर चीज़ों का जिक्र करता है। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मच्छर या उससे भी कोई ज़्यादा हकीर चीज़ हो तो उसको भी मिसाल देने से अल्लाह ताला नहीं शर्माता। वजह क्या है कि जब किसी हकीर चीज़ को साबित करना हो तो मिसाल भी हकीर चीज़ ही से दी जाएगी। जिन बुतों की तुम पूजा करते हो वो दरअसल हकीर हैं, वो कमज़ोर हैं। तो जब कमज़ोर चीज़ की मिसाल दी जाती है तो कमज़ोर चीज़ ही से मिसाल दी जाती है। मिसाल के तौर पर आप कहें कि भाई फुला आदमी पतला है तो आप क्या कहेंगे कि भाई फुला आदमी पतला है सुई की तरह, फुला आदमी पतला है मच्छर की तरह। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं एक मिसाल से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई फुला आदमी पतला है हाथी की तरह। ये बात तो कोई नहीं कहेगा, बल्कि जैसी मिसाल देनी होती है उसी की तरह मिसाल लानी पड़ती है।
तो अल्लाह ने हकीर चीज़ों की मिसाल दी। किन चीज़ों से? जो कि हकीर हैं। एक मक्खी जो बिल्कुल हकीर चीज़ है, उन चीज़ों से अल्लाह ने इन बुतों की मिसाल दी जिनकी तुम पूजा करते हो। तो अल्लाह ताला इन बुतों की मिसाल देने से नहीं शर्माता, क्योंकि उसे ये काम है, उसे अपनी बात को साबित करना है। अब चाहे बात को साबित करने में उसे मच्छर की मिसाल देनी पड़े या उससे भी ज्यादा कमतर चीज की मिसाल देनी पड़े, तो अल्लाह ताला नहीं शर्माता। और यही वजह है कि जब मदरसों के अंदर किताबें पढ़ाई जाती हैं और किताबों के अंदर खिंजीर का भी जिक्र आता है, किताबों के अंदर ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र आता है, अगर उलमाए किराम उन चीजों की मिसाल देने से शर्माने लगे या उनकी मिसाल ना दे तो बच्चों की समझ में बात नहीं आएगी। तो इसीलिए मिसाल से बात को समझाना होता है। बसा औकात औरतों के जो मसाइल होते हैं वहां पर मर्दों को पढ़ाए जाते हैं, तो औरतों के मसाइल से मर्दों का क्या काम, लेकिन खोल खोल कर औरतों के मसाइल को बयान किया जाता है। हैज के मसाइल हैं, इसी तरह से निफास के मसाइल हैं, वो इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि इन उलमाए किराम को हैज व निफास के मसाइल भी जानने पड़ें, ताकि बाद में जाकर के ये लोगों को बताएं। कोई औरत आकर के मसला पूछे तो उनको ये बात ये ना कहनी पड़े कि भाई हमें तो मदरसे में ये बात नहीं सिखाई गई थी। तो इसलिए अल्लाह ताला मच्छर या मक्खी या उस जैसी हकीर चीज की मिसाल देने से नहीं शर्माता। और जब अल्लाह ताला मिसाल देता है तो ये जो ईमान वाले हैं ये उन मिसालों में गौर फिक्र करते हैं और उसके जरिए हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। और जो ये कुफ्र वाले हैं, काफिर हैं, ये उन मिसालों के बारे में गौर फिक्र करते ही नहीं, बल्कि ऊपर से अल्लाह की तरफ एतराज करते हैं कि अल्लाह ने इस मच्छर की मिसाल देने से क्या इरादा किया, तो सो वो इस चीज से हिदायत नहीं पाएंगे बल्कि वो गुमराह हो जाएंगे। और अल्लाह ताला गुमराह करता है फासिक लोगों को। फासिक किसे कहते हैं? फासिक कहते हैं कि जो ईमान वाला तो हो लेकिन ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला के उमूर का इनकार करता हो। दो तरह के फासिक होते हैं। एक तो वो जो नमाजों का इनकार के, भाई मैं नहीं पढ़ता नमाज, क्या चीज़ है ये नमाज, क्या चीज़ है ये रोज़ा। तो अल्लाह ने ऐसे इंसान को फासिक कहा है जो कुफ्र के बराबर है। एक फासिक वो होता है जो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, लेकिन गुनाह कबीरा करता है, जिना करता है, चोरी करता है, शराब पी लेता है, या इसी तरह से जो गुनाह कबीरा में शामिल है दाढ़ी कटाना, इसको भी शरीयत ने फासिक कहा है। तो ये तमाम चीजें फुस्क में दाखिल हैं, तो ये भी एक तरह का फासिक है। लेकिन कुरान करीम में जो फासिक आया है वो वाला फासिक है जो हुजूर के जमाने में कुफ्र पर थे और नमाजों का और कुरान का इनकार करते थे। उन्हीं फासिक का ये जिक्र आया है कि अल्लाह ताला किसी को इस मिसाल के जरिए गुमराह करता है और किसी को इस मिसाल के जरिए हिदायत देता है, और वो गुमराह करता है सिर्फ फासिक लोगों को। अब फासिक लोगों की दो बातें और बताई। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी, फासिक वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं उसका पुख्ता करने के बाद। ये एक, इसके बारे में दो तफसीरें बयान की मुफस्सिरीन किराम ने कि अहद का मतलब क्या है, कि अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं, अहद को पुख्ता करने के बाद इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो लोग तौरात को मानने वाले थे, तौरात के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आया था, तौरात के अंदर कुरान का भी जिक्र आया था कि तुम्हारे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, तुम्हारे बाद एक नबी आएगा उसके अंदर फुला फुला निशानियां होगी। ऐ तौरात के मानने वालों, तुम जिस तरह तौरात को मान रहे हो तो तुम्हें उस नबी को भी मानना पड़ेगा जो तौरात के बाद में नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद है। तो ये तौरात वालों को कहा गया कि वहां पर तो उन्होंने ये बात कह दी कि हम तौरात को मानते हैं, लेकिन जब नबी आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान नाजिल हुआ तो अब ये नबी का भी इनकार करते हैं और कुरान का भी इनकार करते हैं। तो गोया कि इन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया, जो अहद इन्होंने तौरात के अंदर लिया था उस अहद को इन्होंने तोड़ दिया। क्योंकि तौरात के अंदर अहद ये था कि आने वाला जो नबी होगा वो बरहक है, हम उसको मानेंगे, लेकिन कुफार और मुशरिकीन ने नबी को ना माना, कुरान को ना माना, तो दरअसल उसने उस अहद को तोड़ दिया जिस अहद को उन्होंने तौरात में लिया था। एक तो ये तफसीर है। दूसरी तफसीर ये है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया तो आदम की हड्डी से, आदम की पसलियों से अल्लाह ने सारी मखलूक को निकाला। हजरत आदम की पीठ से तमाम मखलूक को पैदा किया, और मखलूक को पैदा करने के बाद जितनी लोग दुनिया में पहले आए थे उनकी भी रूह को, जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं उनकी भी रूहों को, और जितने लोग कयामत तक आएंगे उन तमाम की रूहों को अल्लाह ने एक जगह पर जमा किया और उनसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। तो उस वक्त तमाम रूहों ने, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सबने ये कहा था आलू बला, ए हमारे परवरदिगार आप ही हमारे रब हैं।
ये अल्लाह से उन्होंने अहद लिया था उस वक्त जब अल्लाह ने तमाम रूहों को पैदा किया था। लेकिन जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया, नबी भेजे, तो अब इन लोगों ने नबी को नबी मानने से इनकार कर दिया और कुरान को कुरान मानने से इनकार कर दिया। तो गोया कि ये वो अहद जो उस वक्त लिया था उस अहद को तोड़ दिया, क्योंकि नबी को ना मानना ये दरअसल ऐसा है जैसा कि अल्लाह को ना मानना हो। नबी का इनकार करना ये ऐसा है जैसा कि अल्लाह का किसी ने इनकार कर दिया हो। तो इन्होंने इन दो अहदों को तोड़ा, एक तो तौरात के अहद को और एक उस वक्त अहद तोड़ा जबकि अल्लाह ने तमाम रूहों से अहद लिया था कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं। तो तमाम ने कहा था, उस वक्त हम भी वहां पर मौजूद थे, आप भी थे, सबकी रूहों ने ये बात कही थी, कालू बला, ए हमारे रब, आप ही हमारे परवरदिगार हैं। तो नबी को जो भेजा जाता है और कुरान को जो भेजा गया वो दरअसल उस अहद को याद दिलाने के लिए भेजा गया था कि वो अहद याद करो कि तुमने मुझे रब माना था। अब तुम जब उस अहद को याद ही नहीं करते, उस अहद की खिलाफ वर्जी करते हो, तो तुम ऐसा हो कि तुम दरअसल ईमान लाना ही नहीं चाहते और तुम नबी का इनकार करते हो। वही है कि वो लोग अहद को तोड़ते हैं उसके पुख्ता करने के बाद। और दूसरा अहद है वयख्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला वयुफ्सिदून फिल अर्ज़ उलाइका हुमुल खासिरून। और वो उन चीज़ों को तोड़ते हैं जिनको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, उन चीज़ों को तोड़ते हैं जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग खसारे में हैं। दो तरह के हक आते हैं, एक तो है हुकूकुल इबाद और एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक और बंदों का हक। ये जो काफिर लोग हैं ये दोनों का हक तोड़ते हैं। अल्लाह का हक कैसे तोड़ते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, कुरान को कुरान नहीं मानते, नबी को नबी नहीं मानते, रोजे को नहीं मानते, तो ये अल्लाह का हक तोड़ना हुआ। और बंदों का हक क्या है कि रिश्तेदारों का क्या हक है, वालिदैन का क्या हक है, एक पड़ोसी का पड़ोसी के ऊपर क्या हक है, वालिदैन का बच्चों के ऊपर क्या हक है, बच्चों का वालिदैन के ऊपर क्या हक है, शौहर का बीवी के ऊपर क्या हक है, बीवी का शौहर के ऊपर क्या हक है। तो ये इन अहकाम को भी नहीं लाते, अल्लाह के हुकूक तो अदा ही नहीं करते, बंदों के हुकूक भी अदा नहीं करते, बंदों को भी जमीन में फसाद फैलाते हैं, बंदों को भी मारते हैं। तो ये दरअसल दोनों हुकूक के मानने का नाम इस्लाम है। इस्लाम की तारीफ क्या है कि दोनों हक को बजा लाने का नाम इस्लाम है। अल्लाह के हुकूक को भी माने और बंदों के हुकूक को भी माने, तो वो दरअसल इस्लाम में सच्चा पक्का मुसलमान माना जाएगा। तो ये काफिर लोग उन चीज़ों को तोड़ते थे जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया और ज़मीन में फसाद फैलाते थे, यही लोग खसारे में हैं। अभी जब आयत मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला अब अपनी कुदरत को बताकर अपने वजूद के बारे में दलाइल पेश कर रहा है कि मैं हूँ। वो लोग अल्लाह का इनकार करते थे कुरान का कि अल्लाह नहीं है, क्या है कुरान, हम नहीं मानते। तो अल्लाह अब उन्हें याद दिलाना चाहता है कि मैं क्या था और मैं क्या हूँ, मैंने तुमको क्या से क्या बनाया और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें पैदा की, तुम जो है मेरा ही इनकार करते हो। इसलिए अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। इस आयत में क्या है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदा किया, फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुमको उसी की तरफ लौटना है। अल्लाह ये बयान कर रहा है कि जब दुनिया में कुछ नहीं था, इंसान को लोग जानते ही नहीं थे कि इंसान मखलूक क्या है। इंसान को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। इन चारों चीजों को जोड़ा, कहीं से मिट्टी ली, कहीं से हवा ली, कहीं से आग ली, कहीं से पानी लिया और फिर इसको जोड़ करके इंसान बनाया। तो अल्लाह वही कह रहा है कि तुम तो बिल्कुल बेजान थे, तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं था, मैंने तुमको जोड़ करके एक मुजस्समा बनाया, इंसान बनाया। और जब मैंने तुम्हें इंसान बना दिया फिर मैं तुमको मारूंगा। पहले मैंने तुमको दुनिया में भेज दिया, फिर तुमको मौत दूंगा, फिर तुमको मौत देने के बाद दोबारा से जिंदा करूंगा मैदान महशर में, और फिर तुम तमाम लोग उसी की तरफ लौटाओ जाओगे। तो बताओ, जिसने तुमको पहले पैदा किया फिर वो तुमको दोबारा से मारेगा, फिर तुमको तीसरी मर्तबा जिंदा करेगा, फिर तुम तमाम लोग इकट्ठा होकर उसी की तरफ जमा होगे, तो कौन है ये जात जो ये सब कुछ करने वाली है? तुम खुद ब खुद तो बन के तैयार नहीं होते। तो यकीनन ये अल्लाह ही की जात है जिसने तुमको पैदा किया है, तो तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो? अल्लाह इनसे सवाल कर रहा है, कैसे लोग हो तुम कि तुमको मैंने पैदा भी किया हालांकि तुम बिल्कुल बेजान थे, फिर मैं तुमको मारूंगा, फिर तुमको दोबारा पैदा करूंगा, फिर तुमको जो है मेरे पास आना है, तुम्हें हिसाब व किताब देना है। तो तुम मेरे बंदो ये बताओ कि तुम मुझे कैसे जो है इनकार कर रहे हो, तुम मुझे कैसे नहीं मानते। कैफ़ तकफुरून, ये लोग कैसे अल्लाह का इनकार करते हैं कि अल्लाह ने इनको
हालांकि ये बेजान थे, फिर अल्लाह ने इनको पैदा किया, फिर वो उनको मारेगा, फिर इनको जिंदा करेगा और फिर उसी की तरफ लौट करके तुम्हें जाना है। ये तो बताया अल्लाह ने इसके लिए, इंसानों के लिए। अब अल्लाह ताला इंसानों के लिए जिन चीज़ों को पैदा किया था उनका जिक्र कर रहा है कि मैंने तुम्हें भी पैदा किया और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें पैदा की वो भी मैंने ही पैदा की हैं। उसी का जिक्र अल्लाह ताला आगे कर रहा है। क्या क्या चीज़ें पैदा की? हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन के अंदर तमाम चीजों को पैदा किया। कितना साफ साफ लिखा हुआ है, वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन के अंदर तमाम चीजों को पैदा किया। फिर जब जमीन को पैदा कर दिया, सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर उसने आसमानों की तरफ तवज्जो की, फिर उसको 7 आसमान बनाए। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, सबअ के माने आते हैं 7। फिर उसने 7 आसमान बनाए और वो हर चीज को जानने वाला है। जब दुनिया में कोई चीज नहीं थी, अल्लाह ने 6 दिन के अंदर जमीन और आसमान बनाया। 6 दिन के अंदर, जब दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं थी, ना पानी, ना मिट्टी, ना कुछ, ना हवा, तो सबसे पहली चीज दुनिया में क्या थी? अल्लाह का अर्श था। और अल्लाह का जो अर्श था वो पानी के ऊपर था। जब अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था तो अल्लाह ने जमीन बनाने का इरादा किया कि मैं बंदों को पैदा करूंगा तो पहले उनके लिए जमीन बनाऊं, फिर आसमान बनाऊंगा। तो अल्लाह ने जो पानी के ऊपर अर्श था उस पानी की भाप बना दी और उस पानी की भाप को अपनी कुर्सी के ऊपर कर दिया, वो भाप की शक्ल में मौजूद है। फिर अल्लाह ने जमीन बनाई, 7 जमीन बनाई नीचे तले, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से 7 जमीनें अल्लाह ने पैदा की। अब जब जमीन पैदा कर दी तो जमीन पैदा करने के बाद जब जमीन पैदा की तो जमीन जो है लरजने और कांपने लगी। तो अल्लाह ने सोचा कि जब जाहिर सी बात है जब जमीन कांपेगी तो मेरे बंदे जो आएंगे वो अपना घर कैसे बनाएंगे, मेरे बंदे जो आएंगे वो इसमें चलेंगे कैसे, वो तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। गाड़ी कैसे चलाएंगे, गाड़ी कैसे चलाएंगे जब जमीन हिलने लगेगी, अपने घरों को कैसे बनाएंगे। ये सारी चीजें अल्लाह तो दूर तक की सोचने वाला है, कयामत तक की बातों को जानता है। तो अल्लाह ने उस जमीन को पुख्ता करने के लिए पहाड़ बनाए। जब पहाड़ बना दिए, उसके ऊपर पहाड़ लग दिया तो अब वो जमीन जो है हिलने से बच गई। उसका जिक्र कुरान में है, वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया। जिस तरीके से हम कहीं पर कील लगा देते हैं और वो चीज रुक जाती है, तो अल्लाह ने मेख का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैंने पहाड़ों को मेख बनाया। जब जमीन हिलने लगी तो मैंने उस पर पहाड़ बना दिए, तो जमीन जो है अब हिलने से रुक गई। और अल्लाह ताला कभी कभी जमीन को हिलाता है इसलिए कि मेरे बंदे भूल न जाएं मुझे, मेरी बंदे मेरी ताकत को भूल न जाए। मैंने तो इनके लिए जमीन बनाई और ये उस जमीन पर जाकर गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला कभी कभी जलजला लाता है, जिसको आम जबान में हाला चाला बोला जाता है। तो ये जलजले और ये जमीनों का हिलना, घरों का गिरना, ये भूकंप इसलिए आते हैं कि अल्लाह ताला दरअसल अपनी ताकत को बताना चाहता है कि मैं अभी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैं अभी हूँ। ऐ लोगों, तुम गुनाह करोगे तो मैं जमीन का तख्ता ही पलट दूंगा। जैसे मैंने जमीन को बनाया मैं वैसे ही जमीन को पलट भी सकता हूँ। तो अल्लाह ताला अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है। जब अल्लाह ने जमीन बना दी, फिर उसके बाद अल्लाह ने आसमानों की तरफ अपना रुख किया और 7 आसमान बनाए। जो वो भाप थी ना, जिस भाप को पानी से जिसकी भाप बनाई थी, उस भाप का फिर अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और 7 आसमानों के बीच में फरिश्ते पैदा किए। और जो सबसे निचला वाला आसमान है जो हमें दिखाई देता है, इसमें अल्लाह ने सितारे पैदा किए। और इन सितारों को पैदा करने का मकसद ये था कि जो शैतान अल्लाह के घर में जाते थे उन शैतान को रोक दिया गया कि अब ये सितारे जो हैं उन शैतान को रोक देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई सितारा तेजी के साथ जाता है तो वो दरअसल शैतान का पीछा करता है। कोई शैतान अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो सितारा उसके पीछे लगा दिया जाता है और वो शैतान जो है दुम दबाकर भाग जाता है। तो ये सारा निजाम किसने चलाया? ये सारा निजाम अल्लाह ही ने चलाया है। वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान बनाया और वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन के अंदर चीजें बनाई। इतवार और पीर के दिन अल्लाह ने जमीन बनाई 7, और इतवार और पीर के दिन अल्लाह ने 7 जमीन बना दी। और मंगल और बुध के दिन जमीनों के अंदर जिन चीजों को बनाना था, पेड़ हुए, फल हुए, गल्ला हुआ, इंसानों के लिए जानवर हुए, मवेशी हुए, घास हुई, नाली और नदियां हुई, झरने हुए, पहाड़ हुए, ये तमाम चीजें जिससे इंसान फायदा उठाता है। इंसान के लिए हर चीज अल्लाह ने फायदे के लिए बनाई है। वो अलग चीज है कि हमें मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज हमें फायदा दे रही है। अल्लाह ने कहा कि हर चीज इंसान के लिए फायदेमंद है,
चाहे वो जहरीला सांप ही क्यों ना हो। जहरीला सांप भी इंसान के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि जहरीला सांप जो है कीड़ों मकोड़ों को खाता है। अगर वो ना होता तो हमारे घरों के अंदर कीड़े मकोड़े होते, हत्ता कि हमारे प्लेटों के अंदर भी कीड़े मकोड़े आते। तो हर चीज इंसान के फायदे के लिए अल्लाह ने बनाई है। तो अल्लाह ने इतवार और पीर के दिन जमीन बनाई, और मंगल और बुध के दिन जमीन के अंदर जो चीजें बनानी थी उनको बनाया, और जुमेरात और जुमे के दिन अल्लाह ने सातों आसमानों को बनाया, उसके अंदर जो फरिश्ते थे उनको बनाया, सूरज और चांद को बनाया, सितारों को बनाया, और उसके बाद में असर की नमाज के बाद जुमे के दिन, जुमे को जुमा इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ने सारी चीजों को बनाकर वहां जमा कर दिया। जुमे के माने होते हैं जमा करना, जमा कर दिया। और असर और मगरिब के दरमियान में अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा कर दिया, हजरत आदम को बना दिया, और फरिश्तों से कह दिया कि लो अब इसको सजदा करो, जिसका बयान इंशाअल्लाह परसों आएगा। तो ये सारी चीजें अल्लाह ने किसके लिए बनाई? हमारे लिए। तो अल्लाह ये सारी चीजों को बताकर ये बताना चाहता है कि ऐ लोगों, तुम मेरा इनकार करते हो, हालांकि मैंने तुम्हारे लिए जमीन के अंदर जो चीजें थी उन तमाम चीजों को मैंने बनाया, और सातों आसमान तुम्हारे लिए मैंने बनाए, और मैं हर चीज को जानने वाला हूं। तो तुम मुझे बताओ, तुम मेरा इनकार कैसे करते हो? तुम मेरे नबी का इनकार कैसे करते हो? तुम इस कुरान को अल्लाह की किताब क्यों नहीं मानते? तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रब हूं। जो मैंने किया है दुनिया की सारी ताकत मिलकर भी नहीं कर सकती। तो यही है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन बनाई, और जमीन के अंदर तमाम चीजें बनाई, फिर उसने तुम्हारे लिए सातों आसमान बनाए, और वो हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।